द्वापर युग और श्री कृष्ण का अवतार। त्रेता युग की 12,96,000 साल की अवधि पूरी होने पर शुरू हुआ द्वापर युग, जो 8,64,000 साल तक चला। इस युग को जिन दो बड़ी घटनाओं के कारण जाना जाता है वो हैं श्री कृष्ण अवतार और महाभारत की कथा। कैसा था द्वापर युग और कैसे थे उस युग के लोग? देखो नयन, द्वापर युग तक आते आते धर्म के दो स्तंभ सत्य और तप गिर चुके थे, जिस कारण द्वापर युग के लोग पहले से ज्यादा भौतिकवादी, अहंकारी, आत्म केंद्रित और स्वार्थी हो चले थे। यही वो समय था जब खुद को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने के लिए ज्ञान और वैभव का प्रदर्शन किया जाने लगा। कोई ना कोई कारण ढूंढ लिया जाता खुद को दूसरों से बेहतर समझने का। इसी कारण समाज में जाति व्यवस्था बहुत कट्टरता से मानी जाने लगी थी। इसका उदाहरण महाभारत की कथा में देखा जा सकता है कि सूत पुत्र होने के कारण कर्ण के साथ कितने अन्याय हुए, जबकि वो सबसे ज्यादा योग्य योद्धा था। शास्त्रों में बताई गई वर्ण व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था के लिए बनाई गई थी, अब भेदभाव का जरिया बन गई थी। त्रेता युग के लोग सदाचारी जीवन जीते थे और भौतिक सुखों से ज्यादा कर्तव्य को प्रायोरिटी देते थे। लेकिन द्वापर युग में इंसान की सोच भौतिकवादी होने लगी थी। वो पद, धन, शक्ति के पीछे भागने लगा था। उसकी सात्विक प्रकृति धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगी थी और राजसी प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी, जिस कारण उसे लालच, महत्वाकांक्षाएं, स्वार्थ, क्रोध, अहंकार, नफरत, जेलसी, कंपैरिजन जैसे विकार घेरने लगे थे। उसके व्यवहार में मर्यादा घटने लगी थी और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा था, जिसका अंत महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध पर आकर हुआ। यहां राजसी प्रवृत्ति का क्या मतलब है सर? अच्छा प्रश्न किया तुमने नयन। देखो, गीता में श्री कृष्ण ने इंसानों की 3 तरह की बेसिक नेचर बताई हैं, जो हैं सात्विक, राजसी और तामसिक। सात्विक स्वभाव के लोगों के विचार, वाणी और कर्म शुद्ध होते हैं और धर्म के अनुसार होते हैं। वे सबके भले के लिए काम करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं। सतयुग के लोग पूरी तरह से सात्विक प्रकृति के थे। त्रेता युग में सात्विकता थोड़ी थोड़ी कम होने लगी और द्वापर युग तक आते आते इंसानों में राजसी प्रकृति ज्यादा बढ़ गई। राजसी प्रकृति बढ़ने से लोग महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और लगातार मैटेरियलिस्टिक सक्सेस के पीछे दौड़ते रहते हैं कि कैसे दूसरे से ज्यादा धन, शक्ति और पद प्राप्त किया जाए। उन्हें कितना भी मिल जाए, पर वे कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। इसीलिए द्वापर युग में राजाओं के बीच युद्ध भी बढ़ गए थे। उस समय के लोग कैसे होते थे? उनकी शारीरिक बनावट और उनका स्वभाव कैसा था? द्वापर युग के लोगों की शारीरिक और मानसिक शक्ति त्रेता युग के लोगों से कम होने लगी थी। उनकी लंबाई 11-12 फीट तक होती थी और उम्र 1000 वर्ष तक थी। उनकी भक्ति सकाम भक्ति हो चली थी, यानी ऐसी भक्ति जिसमें ईश्वर की पूजा इसलिए की जाती थी ताकि मनचाही चीजें, शक्तियां और वरदान मिल सके। यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण समाप्त होने लगा था और भक्ति केवल कामना पूर्ति के लिए की जाने लगी थी। मनोकामनाएं पूरी करने के लिए पूजा पाठ के अलग अलग विधान बन गए थे। त्रेता युग से गिरती हुई क्वालिटी ऑफ लाइफ के कारण द्वापर युग को तांबे का युग कहा जाता है। लेकिन द्वापर युग में एक अच्छी बात भी हुई कि वेद व्यास जी जैसे ऋषियों द्वारा बहुत से पुराण, ग्रंथ और वेदों के भाष्य लिखे गए। महाभारत जैसा ग्रंथ भी लिखा गया, जिसके कारण उस समय के इंसान को हम आज समझ पाते हैं। महाभारत से ही हमें गीता जैसा दर्शन मिला, जो आज भी लोगों को सही तरह से जीवन जीने की कला सिखाता है। द्वापर युग में भगवान विष्णु के कौन से अवतार हुए? इस युग में भगवान विष्णु का एक ही मुख्य अवतार हुआ, जो है श्री कृष्ण अवतार। श्री कृष्ण का जीवन चरित्र इतना विराट था और उन्होंने उस एक अवतार में ही इतनी अलग अलग लीलाएं की, जितनी बाकी सभी अवतारों ने मिलकर भी ना की होंगी।
श्री कृष्ण की 2 लीलाओं के बारे में तो मैंने भी बहुत सुना हुआ है। उनकी बाल लीलाएं और कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान देना। इसके अलावा उन्होंने कौन कौन सी लीलाएं की? अरे नयन, ये पूछो कि कौन सी लीलाएं नहीं की। देखो, वैसे सबसे ज्यादा तो श्री कृष्ण की बाल लीलाएं ही प्रसिद्ध हैं। वे बचपन में माखन चोर बने, साथ ही उन्होंने पूतना, वत्सासुर, तृणावर्त, कालियानाग, वकासुर जैसे राक्षसों का अंत किया। उन्होंने गोपियों संग रासलीला की, गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र का घमंड तोड़ा। उन्होंने किशोरावस्था में ही कंस जैसे शक्तिशाली अत्याचारी राजा का वध किया। वे एक ओर सुदर्शन चक्र चलाते थे, वहीं दूसरी ओर मधुर बांसुरी बजाकर सबका दिल भी चुराते थे। उन्होंने बचपन ही में मां यशोदा को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे, यानी अपने विराट स्वरूप को दिखा दिया था। श्री कृष्ण ने द्वारिका जैसी समृद्ध नगरी बसाई और जरासंध, शिशुपाल, बाणासुर, नरकासुर जैसे पापियों का वध किया। एक ओर उन्होंने चीरहरण के समय द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाकर उसकी लाज बचाई, वहीं दूसरी ओर युद्ध भूमि में सगे संबंधियों के मोह में पड़े हुए अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। उनके व्यक्तित्व के जितने रूप देखने को मिले हैं, ऐसे किसी अवतार के नहीं मिले। भक्त उन्हें अलग अलग रूप में पूजते हैं। कोई लड्डू गोपाल के रूप में उन्हें अपना बालक मान उनकी सेवा करता है, तो कोई उन्हें अपना प्रेमी मान उनकी भक्ति में लीन रहता है, जैसे मीरा थी। कोई उन्हें अपना मित्र मानता है, तो कोई सेवक। कोई उन्हें अपना गुरु और मार्गदर्शक मानता है और गीता के वचनों को अपना धर्म समझता है। कितने ही नाम हैं उनके, केशव, माधव, मुरारी, बंसीधर, कन्हैया, गोवर्धनधारी, कान्हा, श्रीनाथ, रणछोड़ और भी न जाने कितने नाम हैं। उनकी अद्भुत लीलाओं का वर्णन कहां तक करूं, कैसे करूं? ऐसी शक्ति मुझ में नहीं है। इसके लिए तो मेरा पूरा जन्म भी कम है। फिर भी सर, मैं श्री कृष्ण के बारे में जानना चाहूंगा कि उनका जन्म कहां और कैसे हुआ था। उनके माता पिता कौन थे? ठीक है, मैं ब्रीफ में बताता हूं। द्वापर युग में मथुरा के राजा उग्रसेन थे, जिनके पुत्र कंस ने उन्हें जबरन हटाकर मथुरा के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। कंस ने जब अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया, तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदा कर रहे हो, उसी के गर्भ से पैदा पुत्र तुम्हारा वध करेगा। आकाशवाणी सुनकर घबराए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी और वसुदेव की 7 संतानें हुई, जिन्हें कंस ने पैदा होते ही मार दिया। लेकिन उनकी 8वीं संतान दैवीय सहायता से बच गई। वो संतान कृष्ण थी। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तब कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल गए और सभी सैनिकों की आंख लग गई। तब वासुदेव को आकाशवाणी सुनाई दी, अपनी इस 8वीं संतान को तुरंत गोकुल ले जाओ और अपने मित्र नंद के घर छोड़कर उनकी नवजात पुत्री को यहां ले आओ। वासुदेव जी ने ऐसा ही किया। वो बड़ी भयानक तूफानी रात थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी। यमुना पूरे उफान पर थी, मगर वासुदेव जी ने अपनी संतान को सुरक्षित गोकुल में अपने मित्र नंद के घर पहुंचा दिया और उनकी उसी रात पैदा हुई बेटी को लेकर वापस कारागार आ गए। जब कंस ने इस नवजात कन्या को मारने की कोशिश की, तो वो देवी महामाया के रूप में प्रकट हुई और हंसते हुए कंस से बोली, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है कंस, तेरी मृत्यु निश्चित है। कंस ने बहुत कोशिशें की उस बालक को ढूंढने की, मगर वो सफल ना हुआ। श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा के घर पलने लगे। वहां उन्होंने शिशु अवस्था में ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शक्टासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। कंस के भेजे गए राक्षसों से परेशान होकर
बाद में नंद अपने पूरे ग्वालों के साथ गोकुल छोड़कर वृंदावन आ गए, जहां श्री कृष्ण किशोर अवस्था तक रहे। वहां उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि हैं। कंस के कानों में जब श्री कृष्ण की लीलाओं के किस्से पहुंचे तो उसने बहाने से श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया। कंस ने श्री कृष्ण की हत्या की योजना बना रखी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने ही अपने मामा कंस का बड़ी वीरता से वध कर दिया और मथुरा वासियों को उसके आतंक से मुक्त करा दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया, अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया और शिक्षा ग्रहण करने के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम चले गए, जहां उनकी दोस्ती सुदामा से हुई। शिक्षा पूरी करके वे वापस मथुरा लौटे और कुछ समय बाद मथुरा छोड़कर द्वारका नाम का एक नया नगर बसाया। फिर वहां राज करने लगे। उनकी पत्नियों का नाम रुक्मणी और सत्यभामा था। श्री कृष्ण की अब तक की कथा में राधा का नाम नहीं आया। राधा तो उनकी प्रेमिका थी ना? ओ हाँ। सही कहा तुमने। राधा और कृष्ण का प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, वो दिव्य प्रेम था, आध्यात्मिक जुड़ाव था, जो तब हुआ था जब वे वृंदावन में थे। राधा श्री कृष्ण की परम सखी थी। दोनों का बचपन साथ बीता। कहते हैं जब राधा और कृष्ण अलग हुए तो कृष्ण की आयु 12 वर्ष थी और राधा की 16 वर्ष। वे फिर कभी नहीं मिले, लेकिन भक्त उनका नाम साथ ही लेते हैं। राधा को श्री कृष्ण की शक्ति माना जाता है। पुराणों में कहा गया है वे लक्ष्मी का अवतार थीं। माना जाता है श्री कृष्ण अपना नाम लेने से पहले ज्यादा प्रसन्न राधा का नाम लेने में होते हैं। सर, मुझे एक बात और जाननी है। श्री कृष्ण महाभारत का हिस्सा कैसे बने? बताता हूं। क्योंकि उनका पांडवों से गहरा रिश्ता था। पांडवों की माता कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। अर्जुन श्री कृष्ण के खास मित्र थे और उनकी बहन सुभद्रा के पति भी। वे पांडवों के बहुत निकट थे और उन्हें समय समय पर सही सलाह देते थे। श्री कृष्ण के कारण ही कई बार पांडवों की बुरे समय में रक्षा हुई। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और उन्हीं की रणनीति पर चलकर अंत में जीत पांडवों की हुई थी और वही जीत श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण भी बनी। श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण वो कैसे? कौरवों की माता गांधारी ने सभी कौरवों की मृत्यु के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के यदु वंश का भी जड़ से नाश होगा। श्री कृष्ण ने इस श्राप को हंसते हुए स्वीकार किया था। एक दिन श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। तब एक शिकारी ने गलती से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं देह त्यागने के समय भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष के थे। गांधारी के श्राप के असर से भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया और इसी के साथ त्रेता युग समाप्त हुआ और फिर आया वर्तमान चतुर्युग का अंतिम युग, कलयुग। अब नयन को बेसब्री से इंतजार था अपने युग के बारे में सुनने का।